गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गौर से सुनो। कमर दर्द, शरीर दर्द, हाथ पैर का दुखना और कमजोरी, यह सारी चीजें 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी। केवल आपको 2 दिन दूध में एक चीज को मिलाकर पीना होगा। वह चीज कौन सी है? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीजें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ यह बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता। आजकल जो दवाइयां हम लेते हैं, उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। यह केमिकल उस वक्त तो आराम दिलाते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और मां प्रकृति से मिलने वाली औषधियों का उपयोग करना चाहिए। मां प्रकृति हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर औषधि संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे मिलकर यह नुस्खा तैयार होता है। चलिए बिना देर किए इस जानकारी भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन जब वह गुरु अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है। हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मैं थोड़ा सा भी काम करूं तो शरीर थक कर चूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह स्थिति सुधर सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से बोले, पुत्र, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर युवक के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलक उठी। वह बोला, गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा बताइए ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया, जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हुए युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा, बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज है दूध। आप गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, क्वालम, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन
B1 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और अमीनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है। इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा, दूसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। ये पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन सब का मिलकर किया गया उपयोग तुम्हारे शरीर को संजीवनी शक्ति देगा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, सॉफ्ट में कम कैलोरी होने के बावजूद औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट, भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी और सदी जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और लोहा। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसे गन्ने और खजूर के रस से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व 2 गुना हो जाते हैं, जो शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक पत्ती ला लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच टूटा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची, जिसे तुम बारीक कूटकर डाल सको, डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दो और हिलाते रहो ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस या चूल्हे को बंद कर दो और पतीले को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और फिर 1 गिलास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो। फिर इसे पी लो। गुरु ने कहा, अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा। अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को भी कम करेगा और तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा, इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध
या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता। इससे शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, तुम यह नुस्खा सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस नुस्खे का पालन करूंगा और जिन लोगों को मेरी तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सके। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ना सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन सभी का भी भला होगा। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए और युवक अपने घर को लौट गया। वह गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती हैं। वह अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है। मेरे साथियों, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी है, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, ऐसी 2 चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा लाभ देती हैं, और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वह 2 चीजें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों 3 से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। यह 2 चीजें आपके रक्त का शोषण करेगी। यह इस रास्ता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वह 2 चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वह है नियम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है। तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेगी। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूंसी होती तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझें कि जो यह गोलियों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझे कि यह एंटी रेजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं।
दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझें कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इम्प्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी जंग तक जाता है उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी हैं। यह रक्त शोधक होती है, उनको साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझें कि यह पितृजक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्ध अवस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगी, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है। शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है। आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है, अलकायदा प्रभाव है शरीर में, उसको बढ़ाओ। इसीलिए फलों व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बाबंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे यह पितृजक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझिए कि यह पाचन 2025% तक कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट व्यायाम करते हैं उनकी धमनियों में प्लेक का जमा होना 15% कम होता है। आयुर्वेद में व्यायाम को वात और कफ दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो रक्त वाहिनी को शुद्ध रखता है। उदाहरण के लिए तेज चलना या सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और धमनियों को लचीला बनाए रखते हैं। कैसे करें? रोज 30 मिनट तेज चलें, साइकिल चलाएं या योग करें, जैसे सूर्य नमस्कार। अनुलोम विलोम व्यायाम शुरू करने से पहले 5 मिनट वार्म अप और बाद में 5 मिनट कूल डाउन करें। अगर हृदय रोग का इतिहास है तो डॉक्टर से सलाह लेकर व्यायाम शुरू करें। हफ्ते में 5-6 दिन नियमित करें और धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाएं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे हवा पेड़ों को जीवन देती है वैसे व्यायाम दिल को ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, गति में ही जीवन है। नियमित व्यायाम करें और अपने दिल को स्वस्थ रखें। अतिरिक्त टिप 2 सात्विक आहार अपनाएं। गुरु ने बगीचे में फलदार पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे यह पेड़ शुद्ध फल देता है वैसे ही सात्विक आहार आपके दिल को शुद्ध और स्वस्थ रखता है। ओम सात्विक आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और कम तेल वाला भोजन धमनियों में प्लेक को कम करता है। साइंस कहती है कि फाइबर युक्त आहार कोलेस्ट्रॉल को 1500% तक कम करता है और धमनियों में सूजन को 20% तक घटाता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज 25-30 ग्राम फाइबर जैसे ओट्स, सेब, पालक खाते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 30% कम होता है। आयुर्वेद में सात्विक आहार को पित्त और कफ दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है, जो हृदय को मजबूत बनाता है। कैसे करें? रोज हरी सब्जियां, पालक, लौकी, फल, सेब, केला और साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस खाएं। तला हुआ प्रोसेस्ड और ज्यादा नमक वाला भोजन छोड़ दें। खाने में जैतून का तेल या देसी घी कम मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो डाइटिशियन से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे पेड़ शुद्ध फल देता है वैसे सात्विक आहार दिल को शुद्ध रखता है। बुद्ध कहते थे, शुद्ध भोजन, शुद्ध जीवन, सात्विक आहार अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। अतिरिक्त टिप 3 तनाव प्रबंधन करें। गुरु ने झरने के शांत पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे यह झरना अपनी शांति से मन को सुकून देता है वैसे ही तनाव प्रबंधन आपके दिल को शांति देता है। दिल तनाव हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है
क्योंकि यह ब्लड प्रेशर और सूजन को बढ़ाता है। साइंस कहती है कि पुराना तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन को 20% तक बढ़ाता है, जो धमनियों में प्लेक बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। एक स्टडी में पाया गया कि रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 15% कम हुआ। आयुर्वेद में तनाव को वात और पित्त दोष का असंतुलन माना जाता है, जो हृदय को कमजोर करता है। कैसे करें? रोज 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस अनुलोम विलोम करें। तनाव कम करने के लिए हल्का व्यायाम जैसे टहलना या योग करें। अगर तनाव ज्यादा हो तो काउंसलर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। तुलसी चाय या अश्वगंधा डॉक्टर की सलाह से तनाव कम करने में मदद करते हैं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे झरना मन को शांति देता है, वैसे तनाव प्रबंधन दिल को सुकून देता है। बुद्ध कहते थे, शांत मन, स्वस्थ तन तनाव प्रबंधन करें और अपने दिल को स्वस्थ रखें। दोस्तों, यह थी हमारी हार्ट अटैक से बचाव की यात्रा, जो हमें गांव की शांत वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए दिल को स्वस्थ रखने के उपाय बताएं। हमने जाना कि आर्ट्रियल प्लेक, स्मोकिंग, तंबाकू और हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के मुख्य कारण है। हमने ABI टेस्ट सीखा, जो धमनियों में ब्लॉकेज की अर्ली वार्निंग देता है। हमने एक मिथ को तोड़ा कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से हार्ट अटैक का खतरा पता चलता है, और सावधानियां सीखी कि ABI टेस्ट सही तरीके से करें और असामान्य स्कोर को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम, सात्विक आहार और तनाव प्रबंधन जैसे टिप्स ने हमें सिखाया कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। प्रकृति के उपायों को अपनाएं और सावधानी के साथ हार्ट अटैक से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। राधा स्वामी जी।